राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वामन एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाद्वा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जलझूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मात्र कथा सुनने से ही मनुष्य के अगले और पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। नीच से नीच पापी भी अगर एकादशी की कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करता है तो उसका जन्म सफल हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा भी कर लेता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने योग निद्रा में करवट ली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्म के 16वें दिन सूरज पूजन, कुआं पूजन, जलवा पूजन किया था, इसलिए इसे जलवा पूजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को सूर्य भगवान के पहली बार दर्शन करवाए थे, इसलिए इस दिन को सूरज पूजन भी कहा जाता है। माता यशोदा ने आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान के पोतड़े धोए थे, इसलिए इसे जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। कहानी इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नाम का एक राजा था। वह अत्यंत भक्ति, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा लीन रहता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में ही नहीं इंद्र में भी स्थान बनाने वाला था। इंद्र और अन्य देवताओं को यह बात सहन नहीं हुई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने उन सबको आश्वस्त किया तो वे सभी अपने अपने लोक को वापस चले गए। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बालक रूप में राजा बलि के पास गए। वामन रूप धारण करने के बाद राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि दान में देने की प्रार्थना करी। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता शास्त्रों अनुसार स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को भगवान विष्णु ने पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। तब भगवान विष्णु उसकी सेवा भाव से और सत्यवादिता से और दान प्रियता से बहुत खुश हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने पाताल लोक मांगा और कहा कि आप मेरे लोक में चौकीदार रहें। तब भगवान विष्णु उसकी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रही। इस एकादशी को भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की जो पूजा करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन अन्न का दान करना चाहिए। अन्न दान करने से कहते हैं कि कन्या दान के बराबर अन्न दान होता है। अन्न दान करने से पितृ, देवता और मनुष्य तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को सुन लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जितना फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अन्न दान करना चाहिए। दान करने के बाद मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो अभिमान करता है उसकी दशा राजा बलि की जैसे हो जाती है। राजा बलि ने दान करने के बाद अहंकार किया, जिससे उसे पाताल लोक मिला। इसलिए कहते हैं अति हर कार्य की बुरी होती है। इस प्रकार आज मैंने आपको परिवर्तनी एकादशी की एक अन्य प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।